हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अंडर आर्म्स। अंडर आर्म्स करने के लिए आज जो हमने वैक्स यूज़ की है वो हमारी हनी बी की नॉर्मल वैक्स है और हनी बी की वैक्स काफ़ी अच्छी है। और अंडर आर्म्स करने के लिए आज जो हमने सामान लिया है वो हमारा एक वैक्स हीटर है, एक नाइफ़ है, एक ये देखिए हनी बी की वैक्स है। हमने थोड़ी सी वैक्स हीटर के अंदर निकाल ली है क्योंकि हमें उतनी ही वैक्स निकालनी चाहिए जितनी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने वैक्सिंग पाउडर लिया है, ये हमारी वैक्सिंग स्ट्रिप्स है, और एक बाउल के अंदर पानी और टिश्यू पेपर लिया है। अब देखिए हमारी ये वैक्स गर्म हो गई है और हमें ज़्यादा तेज़ भी वैक्स गर्म नहीं करनी है। और आज हमारे यहाँ पर जो कस्टमर आई हुई हैं, आप इनकी अंडर आर्म्स देख सकते हैं। इनकी अंडर आर्म्स थोड़ी ब्लैक भी हैं क्योंकि कई बार काफ़ी लोगों की अंडर आर्म्स ब्लैक होती हैं, तो हम वैक्स वगैरह करते हैं तो उससे काफ़ी क्लीन हो जाता है। तो अंडर आर्म्स आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये देखिए हम बालों की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही अंडर आर्म्स करेंगे। सबसे पहले हमने वैक्सिंग पाउडर लगाना है और हम बालों की डायरेक्शन को देखेंगे कि बालों की डायरेक्शन किस साइड में जा रही है। अब देखिए आप इनके जो थोड़े से बाल हैं, थोड़े से बाल ऊपर की साइड जा रहे हैं और थोड़े से बाल नीचे की साइड आ रहे हैं, तो हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है। और जब भी हम नाइफ़ से वैक्स वगैरह लेंगे तो सबसे पहले फूंक मारनी है। उसके बाद हमें बालों की डायरेक्शन जैसे ऊपर की ओर आ रही है तो नीचे से ऊपर की ओर हम वैक्स लगाएंगे और इसी तरीके से वैक्सिंग स्ट्रिप्स लगाएंगे और ऊपर से नीचे की साइड हम वैक्सिंग स्ट्रिप्स को खींचेंगे और हल्का सा हाथ लगा लेंगे जिससे कि पेन भी नहीं होगा। अब देखिए इसी तरीके से दूसरी साइड में भी हम इसी तरीके से करेंगे क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी सी करके हमें अंडर आर्म्स वगैरह करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम जैसे एक साथ ही वैक्स लगा देते हैं तो कस्टमर को पेन वगैरह भी होता है। अब देखिए हमने 2 बार वैक्स लगा दी है, अब थोड़े से बाल रह गए हैं, उसको भी हम इसी तरीके से निकालेंगे क्योंकि अंडर आर्म्स वगैरह में कई बार जैसे पसीना वगैरह आता है तो बाल एक साथ नहीं निकल पाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप थोड़ी थोड़ी सी वैक्स लगाकर अंडर आर्म्स कर सकते हैं। अब देखिए इनकी अंडर आर्म्स हो गई है और अगर थोड़े से बाल रह भी जाते हैं फिर आप थोड़ी सी वैक्स लगाकर फिर आप दोबारा से वैक्सिंग स्ट्रिप से खींच सकते हैं। इसी तरीके से ये देखिए दूसरी साइड की भी अंडर आर्म्स करेंगे। इसमें भी हमने पहले टॉवल से पोंछ लिया है क्योंकि जैसे पसीना वगैरह आता है तो बाल रूट से नहीं निकल पाते हैं। अब हमने वैक्सिंग पाउडर लगा लिया है। अब देखिए इनकी बालों की डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रही है तो हम 2 बार में इनके अंडर आर्म्स को क्लीन करेंगे। ये देखिए अब हमने नीचे से ऊपर की ओर वैक्स लगाया है और इस तरीके से वैक्सिंग स्ट्रिप्स लगा दी है और ऊपर से नीचे की ओर हम वैक्सिंग स्ट्रिप्स को खींचेंगे। इसी तरीके से फिर हम हल्की सी वैक्स लेंगे नाइफ में और फूंक मारेंगे और फूंक मारने के बाद वैक्सिंग स्ट्रिप्स लगाएंगे। और कई बार जैसे पसीना वगैरह होता है तो आप इस तरीके से पफ की मदद से पाउडर वैक्सिंग स्ट्रिप्स के ऊपर लगा सकते हैं, तो इससे काफ़ी आराम से हमारे हेयर्स वगैरह निकल जाते हैं। अब देखिए थोड़े से बाल रह गए हैं, फिर हल्की सी नाइफ़ में फूंक मारेंगे, फिर हम वैक्सिंग स्ट्रिप्स लगाएंगे, वैक्स लगाएंगे और ऊपर से नीचे की ओर हम बालों की डायरेक्शन के अनुसार ही हम बालों को निकालेंगे। और अब देखिए ये हमारी दूसरी अंडर आर्म्स भी हो गई है और उसको हमने टिश्यू पेपर से क्लीन कर दिया है, टॉवल से पोंछ दिया है। लेकिन अभी जैसे इनकी अंडर आर्म्स काफ़ी ब्लैक हैं तो काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी अंडर आर्म्स ब्लैक होती है, तो उसको हम किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये देखिए स्क्रब लिया है, ये हमारा राइस का स्क्रब है, क्रीमी बेस में है ये। आप कोई सा भी स्क्रब वगैरह ले सकते हैं, एप्रिकॉट ले सकते हैं और थोड़ा सा हैंड में लेकर इस तरीके से लगा के कम से कम हमें 5 मिनट की मसाज करनी है। इससे हमारी जो ब्लैकनेस है इससे काफ़ी क्लीन होगी। और इसी तरीके से आप जब भी अंडर आर्म्स करवाएं तो स्क्रबिंग ज़रूर करवाएं, इससे जो ब्लैकनेस है वो क्लीन हो जाएगी। अब हमने 5 मिनट की मसाज कर दी है। अब इनकी धीरे धीरे जब ये 2-3 बार इस तरीके से करवाएंगे तो अंडर आर्म्स इनकी क्लीन हो जाएगी। उसके बाद हमने टिश्यू पेपर से क्लीन करके इसी तरीके से हम दूसरी अंडर आर्म्स भी करेंगे और फिर टिश्यू पेपर से क्लीन कर देंगे। और स्क्रबिंग करने से हमारी जो अंडर आर्म्स वगैरह है वो हमारा ब्लैकपन ख़त्म हो जाएगा। आज हमने नॉर्मल वैक्स यूज़ की है। नॉर्मल वैक्स से आप किस तरीके से अंडर आर्म्स वगैरह कर सकते हैं और रिका वैक्स को किस तरीके से यूज़ करना है इसकी वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तो ये देखिए अब हमारी दूसरी अंडर आर्म्स भी हो गई है और किस तरीके से हमें डेड स्किन रिमूव करनी चाहिए, तो आप इनका बिफोर का और आफ्टर का लुक भी देख सकते हैं। थैंक यू।